नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से भर्ती से रिलेटेड आवेदन, रिजल्ट, प्रवेश पत्र से संबंधित सारी चीज़ें, सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी वैकेंसी है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वैकेंसी निकाली कहाँ गई है, कितने पोस्ट पे निकाली गई है, आयु की सीमा क्या है, योग्यताएं क्या मांगी गई है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड विज्ञापन जारी किया गया है 26 फरवरी 2024 को, और ये भर्ती की जाएगी आपके जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, छत्तीसगढ़ में। तो एक एक करके सारी जानकारी हम देखेंगे। विज्ञापन में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा इलेक्ट्रॉनिक अधीन शासन नियम 2003 के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इन नियमों के अधीन लोक सेवा ऑपरेटर के आवेदन नीचे अंकित विवरण निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं। तथा ये जो भर्ती है उसके पद का नाम है आपका लोक सेवा ऑपरेटर। जिस पद के लिए भर्ती की जानी है उस पद का नाम रहेगा लोक सेवा ऑपरेटर। अब देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी किस किस जगह में निकाली गई है, कहाँ कहाँ पे इनकी पोस्टिंग की जाएगी और किस जगह में कितने पदों पे भर्ती की जाएगी। तो ये जो जिला है आपका जिला कार्यालय मनेंद्रगढ़। कुल रिक्त पद हैं 2, अर्थात 2 पदों पे भर्ती की जाएगी। फिर तहसील कार्यालय चिरमिरी, जहाँ पे 2 पदों की भर्ती की जाएगी। तहसील कार्यालय भरतपुर, यहाँ पे 1 पद की भर्ती की जाएगी। तहसील कार्यालय कोटाडोल, यहाँ पे 2 पदों की भर्ती की जाएगी। ऐसे ही तहसील कार्यालय किल्हारी, यहाँ पे भी 2 पदों पे भर्ती की जाएगी। नगर निगम चिरमिरी, यहाँ पे भी 2 पदों पे भर्ती की जाएगी। नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ 2 पद। नगर पंचायत नई सेंदरी 1 पद। नगर पंचायत खोंगापानी 1 पद। नगर पंचायत झगरा खांड 1 पद। अर्थात कुल 16 पदों पे भर्ती की जाएगी। आगे देख लेते हैं आवेदन की प्रारंभिक तिथि कब है, अंतिम तिथि कब है, ये सारी चीज़ें। तो पद हो गए आपके 16। आवेदन पत्र 11 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, ऐसा विज्ञापन में लिखा है। अर्थात आपके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 11 मार्च 2024। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित स्थान का स्पष्ट अक्षरों में लाल स्याही में उल्लेख होना चाहिए। यथा जिला कार्यालय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर लिफाफे में लोक सेवा ऑपरेटर पद हेतु जिला कार्यालय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के ऊपर आवेदित स्थान का विवरण न होने पर आवेदन पत्र
बिना खोले अमान्य किया जा सकेगा। अर्थात आपका जो आवेदन करने का तरीका है वो रहेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन रहेगा, उसमें क्या नियम है वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे स्पेशली बोला है कि लिफाफे में लोक सेवा ऑपरेटर पद हेतु जिला कार्यालय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए आवेदन करना अनिवार्य है और आवेदन के ऊपर आवेदित स्थान का विवरण होना चाहिए। नहीं होगा तो लिफाफा खोलने से पहले ही अमान्य कर दिया जाएगा आपका आवेदन पत्र। अब देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है। शैक्षणिक अर्हता है पहला, इसमें मांगा गया है लोक सेवा ऑपरेटर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम उच्चतर माध्यमिक शाला स्थायी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ 12वीं पास, आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा, इसमें बोला है कम से कम 12वीं पास। फिर दूसरा, मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान से कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट उत्तीर्ण अनिवार्य होना चाहिए, मतलब 12वीं प्लस कंप्यूटर डिग्री। फिर तीसरा, प्रतिभूतियों, बीमाओं, बैंक गारंटी या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो। तीसरा, कोई व्यक्ति लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचरित चरित्र का ना हो या किसी दंडनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा चुका हो। मतलब जो शैक्षणिक योग्यता है, तो शैक्षणिक योग्यता आपसे सिर्फ 2 ही मांगी गई है, एक 12th और दूसरा कंप्यूटर डिग्री। बाकी ये 2 पॉइंट्स जो बताए गए हैं, इसमें बताया गया है कि आप कभी भी किसी भी दंडनीय अपराध में सिद्ध दोष ना किए गए हों तो ही आवेदन कर सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी वो देखेंगे हम। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले पद का नाम हमने देख लिया है, पद का नाम है लोक सेवा ऑपरेटर। दूसरा, चयन प्रक्रिया में पहला पॉइंट दिया है 12वीं परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 70% भारांश अंश। मतलब चयन प्रक्रिया, आपकी चयन कैसे होगी, तो आपको आप जो लगाएंगे 12th और कंप्यूटर की डिग्री, उनके आपको नंबर दिए जाएंगे आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। आपके जो नंबर है उनके अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज आपके रिजल्ट्स के भी दिए जाएंगे। दूसरा बोला है अनुभव अंक, शासकीय अशासकीय कार्यालय का मान्य होगा या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर 10 अंक। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अनुभव लगाते हैं, या तो वह शासकीय कार्यालयों का हो या फिर आपने अर्धशासकीय कार्यालयों में कुछ कार्य किया हो, तो अगर आप अनुभव लगाते हैं तो आपको मिलेंगे 10 अंक। अनुभव अंक आगे दिया है 2 साल का है। अगर अनुभव अगर आपका 2 साल का है तो मिलेगा आपको कितने, 5 अंक। अनुभव 3 साल या उससे अधिक का है तो कितने मिलेंगे, 10 अंक। मतलब कहने का कि आपको अनुभव का न्यूनतम 5 अंक दिया जाएगा अगर अनुभव है तो, और अधिकतम 10 अंक। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 20 साल का है तो 10 से ज़्यादा अंक मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 साल अधिकतम मांगा गया है, उससे ज़्यादा है तो भी आपको 10 अंक ही मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर योग्यता। कंप्यूटर योग्यता के 20 अंक मिलेंगे, कंप्यूटर योग्यता के 20 अंक। तो यहाँ पे हमने देखा चयन प्रक्रिया में मिलने वाले अंक, आपको अनुभव के मिलेंगे और कंप्यूटर योग्यता के भी मिलेंगे। तो अनुभव के मिनिमम 5, अधिकतम 10 और कंप्यूटर योग्यता के 20 अंक मिलेंगे और 12th आपको पास होना है। आगे लोक सेवा गारंटी, मतलब लोक सेवा ऑपरेटर नियुक्ति।
लोक सेवा ऑपरेटर नियुक्ति। छत्तीसगढ़ शासन उद्योग विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आदेश क्रमांक 809 PS MIT 2003 चॉइस दिनांक 19 अगस्त 2003 द्वारा नियुक्त समिति की अनुशंसाओं के आधार पर चॉइस एजेंट की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा दिया है, नियुक्त किए गए लोक सेवा ऑपरेटर का लोक सेवा केंद्र का कार्य प्रारंभ करने के पहले 20,000 रुपये की प्रतिभूति दी जानी होगी तथा विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीसरा पॉइंट है, नियुक्त किया गया लोक सेवा ऑपरेटर उसके आवेदन में इंगित स्थान से कार्य संचालित होगा। चौथा पॉइंट, अधिसूचित नागरिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा ऑपरेटर को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के में छत्तीसगढ़ शासन उद्योग विभाग द्वारा नियत राशि सेवा प्रभार के रूप में देय होगी। पांचवा, नियुक्त सेवा ऑपरेटर छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा नियम 2003 में निहित रीति से कार्य करेगा। इस बात का समाधान होने पर कि चॉइस एजेंट ने अनुबंध की किसी शर्त के पालन में व्यक्तिगत किया है अथवा इन नियमों के तहत अर्हता की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहा है अथवा जारी किसी निर्देशों के पालन में असफल रहा है, कलेक्टर ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर की नियुक्ति समाप्त करने के लिए सक्षम होगा। तथा यहाँ पे कहा गया है कि जो नियम बताए गए हैं उनके विरुद्ध अगर आपने कोई शर्त को पूरा शर्त उनके बताए गए नियमों को आपने पूरा नहीं किया है तो आपकी सेवा क्या है, समाप्त की जा सकती है। वो भी सेवा जो है कौन समाप्त कर सकता है, वो कलेक्टर कर सकता है। छठवां पॉइंट है, विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए लॉगिन करें। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इसकी सारी जानकारी चाहिए, विस्तृत रूप से और जानकारी चाहिए तो आपको वेबसाइट दी गई है जहाँ पे आप लॉगिन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट है मैनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर .cg.gov.in। इस वेबसाइट में जाके आप और जानकारी देख सकते हैं। अब आगे दिया है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में। यहाँ पे बताया गया है, उपरोक्त अर्हताधारी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर न्यू कंपोजिट बिल्डिंग लोक सेवा केंद्र बिलासपुर में दिनांक जो कि ऊपर बताया गया है तक कार्यालयीन अवधि में जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण मार्कशीट, कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र, परिचय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अर्थात लास्ट डेट से पहले आप किसी भी दिन जाके या तो खुद आवेदन जमा करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन डाक के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये रही आपकी विस्तृत जानकारी। ये है आपका फॉर्म आवेदन पत्र का प्रारूप लोक सेवा ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, पिता का नाम, निवास का पूर्ण पता, व्यवसाय अगर कोई, फिर शैक्षणिक योग्यता, अकादमिक तकनीकी जो भी है, जन्म तिथि, कंप्यूटर पर प्राप्त करने संबंधी अनुभव, फ़ोन नंबर, कार्यालय, निवास, मोबाइल, क्या आवेदक कभी गिरफ्तार हुआ है इससे संबंधित जानकारी, सिद्ध दोष या आरोपी है तो उसका विवरण देना होगा। फिर 2 सम्मानित नागरिक का संदर्भ दें जो आवेदक से परिचित हों। फिर सुरक्षा निधि का विवरण दें, जैसे रजिस्ट्रीकृत बैंक में बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट रसीद, कॉल डिपॉजिट रसीद। ये फिर आगे नीचे रहेगा, उसमें आवेदन में घोषणा रहेगा जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, उम्र। यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से पूर्णतः सत्य है, ऐसा लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको नाम, अपना नाम, पिता का नाम और एज लिखना होगा। तो ये रही आपकी पूरी आवेदन का प्रारूप। और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर, पूरा पता, ये गवाह के हस्ताक्षर, उनका पता, ये चीज़ें आपकी आवेदन में
आवेदन पत्र में ये विवरण आपसे लिया जाएगा। इसको फिल करके आप या तो खुद या फिर डाक के द्वारा कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अंतिम तिथि एक बार और देख लेते हैं। तो अंतिम तिथि है 11 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक। ऐसी ही नई भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल सुपर टीच को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।